मेरा नाम है धीरेंद्र। आज की इस वन शॉट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस वीडियो में आज हम इस चैप्टर को पूरा अच्छे से रिवीजन करेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बस आपको इस वीडियो को ढंग से एंड तक देखना है। तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट। पहले हम समझते हैं मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है। तो देखो, बात समझने की कोशिश करना। आप शुरू से लेकर जितने भी आप कभी कंपनी में जाओगे या किसी भी ऑफिस में जाओगे या घर में ही देखोगे, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आपको सब कुछ पता है। जब आप देखते हो ना कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में हो रही है, चीज़ें बड़ा ही सिस्टमेटिक तरीके से काम हो रहा है। एक फंक्शन हो रहा है, मान लो मैरिज का, बहुत तरीके से फंक्शन हो रहा है, सबको अपना रोल पता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। और एक बंदा चुपचाप बैठ के, एक होता है ना बॉस, सुपरविज़न कर रहा है, सुपरवाइज़र एक तरह का, बैठ के देख रहा है कि सब कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा। वही मैनेजमेंट है, वही मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट इज़ बेसिकली एक प्रोसेस है काम करने का, दूसरों से काम करवाने का। क्योंकि काम खुद करना है तो उसमें मैनेजमेंट नहीं चाहिए। मैनेजमेंट चाहिए जब हम दूसरों से काम करवाते हैं। समझ आ रही बात? तो मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। गोल्स को अचीव करने के लिए करते हैं। कोई भी काम करवाना है तो कोई ना कोई हमारा गोल है, उस गोल को अचीव करना है कि मुझे अपने कंपनी में 1 लाख का प्रॉफिट कमाना है हर महीने। ये गोल है। उस गोल को अचीव करने के लिए मुझे मैनेजमेंट करनी पड़ेगी ताकि मैं उस गोल को अचीव कर पाऊँ। बिकॉज बिना मैनेजमेंट के हम गोल को अचीव ही नहीं कर सकते। जब तक लोगों से काम ढंग से नहीं करवाएंगे तो मैनेजमेंट, तो फिर गोल कैसे अचीव होगा? विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है? देखो, इफेक्टिवली वर्ड निकला है इफेक्टिवनेस से, मतलब सही काम को करना टाइमली। जो काम बिल्कुल टाइम पे आप कर रहे हो, सही तरीके से कर रहे हो, दैट इज़ आप इफेक्टिव पर्सन हो। यानी कि इफेक्टिवली आपको करना है, जो आपको टाइम पीरियड है, जितने टाइम में करना था आपने उस काम को कर दिया, इफेक्टिवली कर दिया इसका मतलब। और एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंटली निकला है एफिशिएंसी से, मतलब कम से कम कॉस्ट में या मिनिमम रिसोर्सेज से, बिना कोई वेस्टेज के साथ आपने काम करा। ऐसा ना हो कि आपने काम तो कर रहे हो लेकिन पैसे को सारा उड़ा दिया, तो इसका मतलब आप इफ़ेक्टिव तो हो, एफिशिएंट नहीं हो। तो एफिशिएंसी के साथ भी करना है। अब करते हैं बात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की। हमारे मैनेजमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले है इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारा गोल अचीव करना है। लोगों से काम क्यों करवा रहे हैं? बस ऐसे ही मज़े लेने के लिए नहीं, उनसे काम इसलिए करवा रहे हैं कि मुझे ये गोल है भाई। उनको कह रहे हैं कि देखो ये अचीव करना है, चलो काम करो। गोल को अचीव करने के लिए सारा काम करते हैं हम। इट इज़ ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब यूनिवर्सल, हर जगह अप्लाई होती है। चाहे कोई भी बिजनेस हो, चाहे नॉन प्रॉफिट बिजनेस हो, चाहे पॉलिटिकल बिजनेस हो, किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह मैनेजमेंट होती है। तीसरा, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, मतलब कि बहुत सारे तरीके से मैनेजमेंट हो सकती है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम की मैनेजमेंट होती है, जो आप काम कर रहे हो उसको अच्छे से कैसे करा जाए। लोगों की मैनेजमेंट तो होती है कि लोगों से काम कैसे अच्छे से कराया जाए। और ऑपरेशन की होती है कि जो प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन, परचेज, काम करने का जो प्रोसेस है कि मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है, उसको कैसे अच्छे से बनाया जाए, उस ऑपरेशन को कैसे अच्छे से किया जाए। उसके बाद मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, करते रहनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार करी तो काम ख़त्म हो गया। चाहे जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन जीवित है तब तक मैनेजमेंट चाहिए, क्योंकि कोई भी काम करना है तो मैनेजमेंट चाहिए होती है। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक बंदे को मैनेज करने के लिए नहीं होती, बहुत ग्रुप के लिए होती है। तो ग्रुप एक्टिविटी है, एक से ज़्यादा बंदे होते हैं तब मैनेजमेंट करनी पड़ती है। डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक यानी कि कोई चेंज आता है, जब भी कोई चेंजेस आते हैं मार्केट में तो बिज़नेस को वो चेंज अडॉप्ट करना होता है। अगर नहीं करेगी ना तो बिज़नेस फेल हो जाएगा। इसलिए मैनेजमेंट की वजह से हम कोई भी मार्केट में चेंज आता है तो उसको अडॉप्ट कर पाते हैं। इट इज़ एन इनटेंजिबल फोर्स। इनटेंजिबल का मतलब होता है जिसे हम छू नहीं सकते। अब अच्छे से अगर मैनेजमेंट हो रही है तो हम फील कर सकते हैं, हाँ यार मैनेजमेंट हो रही है, हाँ तो बहुत बढ़िया, बहुत बड़े सिस्टमेटिक काम हो रहा है। लेकिन छू तो नहीं सकता ना कि देखो ये मैनेजमेंट है, कहाँ है दिखाओ, देख पा रहे हो, छू पा रहे हो? नहीं, फील कर पा सकते हो बस आप कि हाँ
अगर सामान बिखरा हुआ है कहीं पे, मान लो एक कमरे में, तो मैनेजमेंट नहीं है। सामान ऑर्गेनाइज है, जिसको जहाँ, जैसे एक स्टेशनरी यहाँ होनी चाहिए, कपड़े सही जगह पे है, हर चीज़ बिल्कुल सिस्टम तरीके से है, इसका मतलब हाँ मैनेजमेंट है। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब क्या है, कंपनी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव होता है हमारा कि सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। कंपनी चाहती है सबसे पहले मैं बिजनेस में सर्वाइव कर पाऊँ, फिर वो चाहेगी कि मैं कुछ प्रॉफिट कमाऊँ, फिर वो ग्रोथ की बात करेगी। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सोसाइटी से रिलेटेड होता है कि सोसाइटी का भला करना, सोसाइटी को डेवलप करना, सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, सोसाइटी में इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बेचना। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एम्प्लॉय से रिलेटेड होता है कि एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी देना, एम्प्लॉय के बारे में सोचना, एम्प्लॉय को रिकॉग्निशन देना, ये सब हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आता है। मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ये हमें ग्रुप गोल अचीव करने में मदद करता है, कंपनी का गोल अचीव करने में मदद करता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है, कम से कम कॉस्ट में हम काम कर पाते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक बन जाती है, कोई भी चेंज होगा मार्केट में अडॉप्ट कर लेंगे। पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करवा देता है। पहले तो कहता है कि भाई आप ग्रुप गोल को अचीव करो, कंपनी का गोल को अचीव करो, तो आपका गोल तो अचीव हो ही जाएगा। और सोसाइटी को डेवलप करने में मदद करता है, क्योंकि हमारा मकसद है सोसाइटी को डेवलप करना, ठीक है। और नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट एक आर्ट है, साइंस भी कह सकते हो, प्रोफेशन भी कह सकते हो। मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। आर्ट क्या होता है कि कोई एक स्किल, कोई आपके पास नॉलेज है, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना, तो स्किल बन जाती है। इसमें आर्ट में आपका थियोरटिकल नॉलेज होती है आपके पास, पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है, हर एक बंदा अलग अलग अप्लाई कर पाएगा। जैसे आपके पास सिंगिंग की स्किल है तो सिंगिंग हर एक बंदा अलग अलग करता है। और प्रैक्टिस से डेवलप होता है, क्रिएटिविटी से होता है। मैनेजर भी बेसिकली प्रैक्टिस से आता है, क्रिएटिविटी होती है उसके अंदर, पर्सनल एप्लीकेशन होती है, थियोरटिकल नॉलेज होती है। तो मैनेजमेंट एक पूरी तरह से आर्ट है, ये बात पक्की है। साइंस की बात करें तो साइंस में सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, एक प्रिंसिपल्स होते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन के बेस पे बनती है साइंस, और यूनिवर्सल वैलिडिटी होते हैं, कोई अगर लॉ बना तो हर जगह अप्लाई होगा। बट मैनेजमेंट पूरी तरह से साइंस नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स तो है, लेकिन हर जगह पे वो अप्लाई सेम तरीके से नहीं कर पाओगे, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। इसलिए मैनेजमेंट पूरी तरह से साइंस नहीं है। प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है आपके पास, एंट्री रेस्ट्रिक्ट है, हर कोई नहीं आ सकता, एक डिग्री लेनी पड़ती है। सीए अगर आपको करना है तो सीए बनना है तो पहले सीए की पढ़ाई करनी पड़ेगी, सीए की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप सीए का प्रोफेशन ला सकते हो। एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है जो कि उस डिग्री को करवाएगी, जैसे कि सीए करवाता है ICAI, मैनेजमेंट भी IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है हमारे पास, वो भी करवाता है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, एक एथिक्स फॉलो करने होते हैं आपको, सर्विस मोटिव के लिए काम करना होता है। मैनेजमेंट पूरी तरह से प्रोफेशन ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो आप एथिक्स की बात कर रहे हैं, एथिक्स को फॉलो करना कोई कंपलसरी नहीं है मैनेजर के लिए। एथिक्स बनाए हुए हैं लेकिन कंपलसरी नहीं है, कोई फिक्स एसोसिएशन नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री होगी मैनेजर की, IIM की डिग्री होगी तो ही मैनेजर बन सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन CA में ऐसा होता है, तो इसलिए ये पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं कह सकते आप। तो ये चीज़ हमने पढ़ी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बेसिकली 3 लेवल होते हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट, जिसे सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी बोलते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट में सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव आते हैं, जैसे कि CEO, CFO, है ना, ये सारे जो टॉप लेवल के लोग होते हैं, वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं और सभी लोगों को डायरेक्शन देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में करना क्या है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में बेसिकली टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो बेसिकली बताया है पॉलिसी, उसको एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं और वो आगे ऑपरेशनल मैनेजमेंट को वो पॉलिसी पास करते हैं। बेसिकली ये डिपार्टमेंटल मैनेजर होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ये सब होते हैं। और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट में बेसिकली जो फोरमैन एंड सुपरवाइज़र जो वर्कर के साथ डील करते हैं, तो बेसिकली ये वर्कर को सारी पॉलिसीज़ के बारे में जानकारी देते हैं जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने बताई है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में बात करें तो बेसिकली मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग, कंट्रैक्टिंग, कंट्रोलिंग।
और ये सिस्टमेटिक तरीके से पहले प्लानिंग होती है, पहले प्लान बनाया जाएगा, फिर उसे ऑर्गेनाइजिंग करा जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबका रोल कौन निभाएगा, किसका क्या रोल है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। स्टाफिंग में लोग भरे जाते हैं, डायरेक्टिंग में लोगों को डायरेक्शन दी जाएगी, कम्युनिकेशन करा जाएगा, मोटिवेशन करा जाएगा, और कंट्रोलिंग में चीज़ों को चेक करा जाएगा कि काम सही से हो पाया नहीं हो पाया, फिर उसके साथ दोबारा प्लानिंग होगी। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट की पूरी जान है एक तरह की। कोऑर्डिनेशन होता है एक ऐसी फोर्स जिसमें पूरे सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को एक साथ बाइंड कर देती है, सभी फंक्शन को जोड़ देती है एक साथ। इसमें हम सिंक्रोनाइजेशन कर देते हैं डिफरेंट एक्शन ऑफ वेरियस यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सिंक्रोनाइज का मतलब एक साथ मिला देते हैं हम लोगों को, कि ताकि लोग सब एक डायरेक्शन में काम करें, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग सबकी गोल्स हैं, सबको एक साथ एक ही गोल के लिए काम करवाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए तब कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, टाइमली बात करनी पड़ती है, टाइमली आपको चीज़ों को सुलझाना पड़ता है, ऐसे पॉलिसी बनानी पड़ती है। कोऑर्डिनेशन बेसिकली डिपार्टमेंटल मैनेजर में भी होता है, टॉप लेवल पे भी होता है, ऑपरेशन हर एक लेवल पे होता है, हर एक लेवल पे होता है, हर एक फंक्शन पे होता है, ताकि काम सही से हो, सभी लोग एक तरीके से काम करें ताकि हमारा गोल अचीव। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स, कोऑर्डिनेशन एक ग्रुप एक्टिविटी को इंटीग्रेट कर देता है, क्योंकि हर एक का अलग अलग मकसद होता है काम करने का, सबको एक साथ जोड़ना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो कोऑर्डिनेशन करता है। सबको एक डायरेक्शन ले आता है, यूनिटी ऑफ एक्शन, सबका एक्शन एक कॉमन गोल की तरफ ले आता है कोऑर्डिनेशन करने की वजह से। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजर की, हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोऑर्डिनेशन करा जाए, यानी कि कोऑर्डिनेशन वाला तालमेल बनाया जाए कि भैया जो टॉप लेवल कह रहा है उसकी बात मानी जाए, हर एक को बात मानी जाए, तालमेल के साथ करे, सब लोग मिलजुल के काम करें, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेलिब्रेट फंक्शन है, जानबूझ के करना पड़ता है, मन नहीं करता। कई बार आप कंपनी में काम कर रहे हो, मन नहीं है, आप जैसे कंपनी गए भाड़ में, लेकिन आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा जो वो कह रहे हैं, ताकि लोग सही से काम करें। क्योंकि अगर आप लोगों अपना फ़ायदा के लिए दूसरों को नुकसान कर दोगे तो कंपनी का नुकसान हो जाएगा चक्कर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जानबूझकर कई बार करना पड़ता है। कोऑपरेशन इसके अंदर बढ़ आता है। कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन में फ़र्क है। कोऑपरेशन तो है कि भैया आप कोऑपरेट कर रहे हो, मिलजुल के काम कर रहे हो, बट कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की वजह से, कोऑर्डिनेशन में कोऑपरेशन भी आता है, बस कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, आप गोल के अचीव करने के लिए काम करते हो, कोऑपरेशन आप बिना कोई गोल अचीव करने के लिए भी कर सकते हो। तो कोऑर्डिनेशन में कोऑपरेशन अगर ढंग से होगा तो फिर कोऑर्डिनेशन अच्छे से होता है, अगर कोऑपरेशन नहीं होगा तो कोऑर्डिनेशन भी सही से नहीं हो पाएगा। कंटिन्यूस प्रोसेस है कि जब तक चलता रहेगा मैनेजमेंट तब तक कंटिन्यूस है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है मैनेजमेंट के, तो ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा। परवेसिव है, सबको फॉलो करना पड़ता है, सभी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ता है। ये क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, ग्रोथ इन साइज, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती रहती है ना, तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट आ जाते हैं। जितना बड़ा बिजनेस होगा उतने झगड़े के चांसेस है, उतने झगड़े हो सकते हैं, इसलिए सबको एक साथ मिलाना, कोऑर्डिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, क्योंकि भैया हर एक का फंक्शन अलग अलग है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का फंक्शन अलग है, मार्केटिंग का अलग है, परचेज डिपार्टमेंट का अलग है, पर तीनों को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। कैसे? अगर परचेज डिपार्टमेंट सही से परचेज नहीं करेगा तो प्रोडक्शन कैसे होगी? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर सही से प्रोडक्शन नहीं करेगा तो सेल कैसे होगी? मार्केटिंग डिपार्टमेंट अगर सही से सेल नहीं करेगा तो फाइनेंस कैसे होगा? वहाँ समझ रहे बात को? बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों को फंक्शनल डिफरेंशिएशन की वजह से कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। स्पेशलाइजेशन, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती है तो कुछ स्पेशलिस्ट बंदे उड़ाने पड़ते हैं। जैसे कोई बंदा मार्केटिंग का एक्सपर्ट है उसको बुलाया, कोई बंदा प्रोडक्शन का एक्सपर्ट है उसको बुलाया, तो स्पेशलिस्ट बंदे की अपनी सोच होती है, वो कंपनी का भला सोचेगा नहीं, इसलिए झगड़े के चांसेस होते हैं। इसलिए उसको समझाना पड़ता है, भाई कोऑर्डिनेट करो मेरे साथ, अपनी कंपनी का गोल अचीव करना है तो आपको मेरे साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फंक्शंस थे और कुछ इंपॉर्टेंस थी। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा सारा टॉपिक। आज हमने रिवीजन कर लिया पूरे चैप्टर का। वीडियो को मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।